सो बाय द टाइम 5-6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो आपका 40-50 लोग हो जाएंगे, और 40-50 लोगों में आप कम से कम 8-10 लोग ऐसे अच्छे मेंटर्स बना सकते हैं। ऐसे सर यही मेरा एक सवाल आता है कि काफी जो यूथ है जो स्कूल कॉलेजों से पढ़ के निकलता है उनके मन में बहुत डर रहता है, ये मत जाहिर करिए या फिर ये दिखाने की कोशिश मत करिए कि आपको सब कुछ आता है। ओके राइट, कम काम करना पड़ेगा। मुझे बाद में पता चला कि नहीं बेटा, तुम जैसे जैसे ग्रो करोगे हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी तिवारी एंड आज हमारे साथ है सीईओ एंड फाउंडर ऑफ स्किलिंग यू। आई वेरी वार्मली वेलकम सर। थैंक यू। मुझे लग रहा है आज अपने स्टूडियो में अच्छा लग रहा है आकर। Yes sir, yes. And I think so many people wanted to ask so many questions to you. So ये exclusive interview है आपके लिए। हम सवाल पूछने वाले हैं प्रवीण सर से, just to get some insights on professional life and how to handle personal challenges. So sir, मेरा पहला सवाल है कि what are 3 good habits that you live by, that you feel कि हाँ ये habits मैंने over the time develop करी हैं and they guide me? I think there are so many things actually. One thing I personally believe and I do practice all the time. आज भी करता हूँ उसके लिए, कभी भी जब मुझे मौका मिलता है तो I never stop myself doing. The first thing, asking for help. Okay. Right? So there is one बहुत जो खूबसूरत लाइन है कि if you don't ask, the answer is always no. कई बार हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे काम आ सकता है या फिर हमें कुछ मदद कर सकता है या फिर मुझे इनसे कुछ सहयोग मिल सकता है। सहयोग मांगने को लेके हम इतना हेजिटेट करते हैं कि समय निकल जाता है। राइट, कई बार हमें लगता है कि काश समय रहते पूछ लिया होता है। राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी ऐसी व्यक्ति जिनको आपको लग रहा है कि नहीं वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर आपसे ज़्यादा अनुभव है या फिर एक्सपीरियंस और अनुभव नहीं भी है बट आपको काबिल लग रहे हैं, हो सकता है आपसे एज में भी कोई छोटा हो सकता है, मत सोचिए इतना। इनबॉक्स में जाइए, फेसबुक पे जाइए, लिंक्डइन पे जाइए, नंबर है तो मैसेज करिए, कॉल कर लीजिए, पूछिए, आप हेल्प के लिए मांग दीजिए। हेल्प मांगना आपका काम है, हेल्प के लिए रिप्लाई करना ना रिप्लाई करना, डिसाइड करना है कि नहीं करना है, उनका काम है। लेकिन 80-20 का फॉर्मूला जो काम आता है ना, पैरेटो मॉडल जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जब आप 100 लोगों से हेल्प मांगते हैं तो आपको 20-25 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे। एंड बाय दिस प्रैक्टिस इफ विल सी कि अगर आप महीने में ऐसे 25 लोगों से हेल्प मांगते हैं, राइट, 30 लोगों से मांगते हैं, तो अगर उसका 20% भी अगर आता है तो 6-7 लोग अगर आपको मदद करते हैं आपके किसी भी तरीके के जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, सो बाय द टाइम 5-6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो आपका 40-50 लोग हो जाएंगे, और 40-50 लोगों में आप कम से कम 8-10 लोग ऐसे अच्छे मेंटर्स बना सकते हैं, ऐसे फ्रेंड्स मिल सकते हैं जो आपको लाइफ टाइम मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत सुंदर कम्युनिटी बन जाती है। तो दैट्स द वन थिंग कि आप कभी भी जब भी आपको लगे कि मुझे इनसे कोई मदद मांगनी है, आपको फॉर दैट मैटर लगता है कि अच्छा इस टॉक को देख के लग रहा है कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना चाहिए, आप ड्रॉप कर दीजिए। मदद मिलेगी नहीं मिलेगी बहुत अलग बात है। आप वो वैसे भी गीता में कहा है कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप तो पूछिए, राइट, आपका काम है पूछना, आपका हक है पूछना। आप एक लोकतंत्र में रहते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। दूसरा मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत हैबिट है जो हमें डेवलप करना चाहिए बाय द टाइम, जब भी आपको मौका मिले, तारीफ करना, राइट, appreciate people what you really love and appreciate and find really good about. So कुछ भी आपको ऐसा लगता है, आप अगर घर में देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल मेरे भांजे मेरे घर में आए हुए हैं एंड उसमें से एक जो छोटा वाला है वो गांव में जब था तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था, मतलब वो उसके साथ किताबों और कॉपीज की दोस्ती ऐसी होती थी बिल्कुल, मतलब 36 का आंकड़ा। तो उसको जब पढ़ने के लिए बोलो तो वो तुरंत जमीन पे लेटना शुरू कर दे, रोना गाना कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जब से वो मेरे यहाँ पे आया है, तारीफ कह सकते हैं या फिर राइट मेंटरिंग कह सकते हैं या फिर उसको माहौल देने वाली बात कर सकते हैं, बट हाँ तारीफ में ज़्यादा काम किया। हमने उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया कि नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। शायद उस बहुत अच्छे के प्रेशर में आके उसने पढ़ना शुरू कर दिया। आज ही क्या हुआ कि उसने आके बोला कि मामा मुझे वेरी गुड मिला है, राइट। सो
माई वाइफ गेव हिम वेरी गुड, कुछ उसने काम किया था उस पर, एंड आई सी कि वो आज की डेट में डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटा किताबों के साथ, कॉपी के साथ बैठता है, करता है। एंड आई वाज रियली थिंकिंग अबाउट कि एक छोटा सा बच्चा जो उसको आप केवल एक वेरी गुड, 2 वर्ड हैं वेरी गुड, राइट, आप जब उसको लिखते हो उसके कॉपीज पे तो उसके लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन रही है। आप उसके लिए एक ऐसी हैबिट डेवलप कर रहे हैं जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। एंड ये केवल बच्चों पे काम नहीं करती, ये दुनिया के हर एक व्यक्ति पे काम करती है। आप कभी भी किसी से मिलते हैं, लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं। कई बार रहता है किस बात की तारीफ कर रहे हैं, यार इतना कुछ है, राइट। आपको ये टॉक अच्छी लग सकती है, आप उसकी तारीफ कर सकते हैं। आपको किसी की हेयर स्टाइल अच्छी लग सकती है, उसकी तारीफ कर सकते हैं। किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है, किसी का नेचर अच्छा लग सकता है, किसी की बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की सुनने की स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है। माँ की तारीफ कर सकते हैं, उन्होंने आपको सुबह नाश्ता दिया, दोपहर में खाना दिया, ढेर सारा प्यार दिया, पाला पोसा। पिताजी की तारीफ कर सकते हैं, वो बाहर से पैसे लेके आए, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया। अपने भाई की तारीफ कर सकते हैं, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। अपने किसी फ्रेंड की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हार रहे थे तो उसने ये बोला था कि डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा, राइट। आप अपने वाइफ की तारीफ कर सकते हैं, बच्चे की तारीफ कर सकते हैं, आप नेचर की तारीफ कर सकते हैं, राइट। आपको हवा और पानी फ्री में मिल रहा है, ये कितना कुछ है तारीफ करने के लिए। आपको बस इंटेंट लेके आना चाहिए, माइंडसेट एंड एग्जैक्टली। एंड तारीफ एक कितनी खूबसूरत सी चीज है ना कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो होता क्या, लेट्स यू नो गेट इनटू दिस थिंग। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो क्या होता है, तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, राइट। हो सकता है बंदा मजाक में बोल दे कि अरे क्या बात करे, क्यों मजे ले रहे हो, बट जैसे वो आपके यहाँ से हटता है ना, वो वर्ड उसके दिमाग में हमेशा रहता है और वो मुस्कुरा रहा होता है, ब्लश कर रहा होता है। और पूरे दिन जितनी बार उसको याद आएगा कि आपने उसकी तारीफ करी है, उतनी बार वो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और उतनी ही बार वो आपसे सॉफ्ट और होता जाएगा। यानी आपने उसको एक ऐसी मेमोरी दे दी जो उसकी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट कर रही है, राइट। सो ही इज बीइंग मोर जनरस टू यू फर्दर। आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बिल्ड हो रही है, आपके साथ एक अच्छी दोस्ती हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको तारीफ करने का मौका मिले, अपना ईगो रखिए साइड में। देखो, ईगो से किसी का भला कुछ हुआ नहीं है, और वैसे भी ईगो में लास्ट में गो वाला ही आता है, तो आप तो उसको निकाल दीजिए, भेज दीजिए कहीं पे। सो लेट इट बी अ वेरी यू नो हम्बल वन, कि जहाँ मौका मिल रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है, या फिर आप खुद भी अच्छे कर रहे हैं, तो अपनी भी तारीफ करिए, नहीं ग्रेट जॉब प्रवीण, क्योंकि सबसे पहला प्यार तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, राइट। सो मौका मत छोड़िए। तारीफ का मौका छोड़ने का मतलब होता है जिंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को छोड़ना, क्योंकि आपने नेटवर्क बिल्ड करने की, आपने लोगों से जुड़ने की पहली शर्त ही खत्म कर दी है। तो तारीफ करके देखिए, मैजिक, ये इतना खतरनाक मैजिक है ना, आपको इतना शानदार रिटर्न मिलेगा कि आप इसकी तुलना नहीं कर पाएंगे इसी से। एंड थर्ड थिंग आई थिंक, जो मुझे ऐसा लगता है, जो आई ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस इन माय ओन लाइफ, जहाँ पर भी मौका मिले आपको अपनी बात रखने का, पीछे मत हटिए, राइट। यू शुड स्पीक। हाँ, बात करने का तरीका आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तरीका मैटर कर सकता है कि आप कैसे बात रख रहे हैं, बट जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है बोलिए जरूर, राइट। अपनी बात रखिए। सब लोग काफी हेजिटेंट हो जाते हैं कि लेट्स से इफ यू आर माय सीनियर देन आई टेक अ स्टेप बैक कि ओके मुझे बोलना चाहिए या नहीं। सो सर, हाउ टू टेक द डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ मुझे यहाँ पे अपना पॉइंट रखना चाहिए, यहाँ शायद मैं थोड़ा विड्रॉ करना चाहिए मेरे को। मुझे लगता है देखो, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, लेकिन जहाँ पर बात रखने वाली बात है, इसमें आई थिंक थोड़ा सा और आगे में बढ़ूँ तो हम समझ नहीं पाते कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। सो कई बार क्या होता है कि आपने कुछ सुना है, आपको जस्ट एक बात रखनी है, तो आपने कुछ भी बात बोल दिया और आप रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। दूसरा, देयर इज ऑलवेज अ टाइमिंग, राइट। देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग योर वर्ड्स। यू शुड टेक द परमिशन पॉसिबली, अगर आपको लग रहा है कि क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक आइडिया है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, राइट। कई बार आपको इसलिए भी लगता है कि अच्छा मैं बात तो कर लूंगा, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो आप ऑफेंड फील होना शुरू हो जाते हैं। भाई, आपको काम है बात रखने का, आप रखिए। बात रखने के बाद लोग उसके बारे में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। सो आप अपनी बात रखिए, तरीके से रखिए। अगर आपको लग रहा है कि बात रखने नहीं आती है, तो बात रखना सीखिए। दुनिया में कोई भी ऐसा मंच नहीं है जहाँ पर आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं, राइट। वैसे भी शुरू में हम लोग जब स्कूल में होते थे, तो अगर हमें वॉशरूम के लिए भी जाना होता तो हम हाथ उठाते थे ना, राइट। तो भी एक प्रोसेस था, अगर आप बिना हाथ उठाए निकल गए तो पिट के आते थे, राइट। सो ये तमीज बाद में हम भूल जाते हैं, ये तरीका हम बाद में भूल जाते हैं, और जब भूलना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली जब किसी भी तरीके
तरीके से बात रखेंगे तो उसका नुकसान होगा। बट हाँ, शुरुआत करिए। ये तीनों चीज़ों की शुरुआत में हो सकता है कि शुरुआती कुछ गलतियां हों, जब भी कुछ नया शुरू करते हैं, बिल्कुल साइकिल सीखने जैसे, घुटने तो टूटेंगे, राइट, छिलेंगे, चोट लगेगी। बट हाँ, इनिशियल अगर आप मिस्टेक्स नहीं करते हैं तो इसका मतलब ट्राई नहीं करते हैं। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। हाँ, 2-4 जगह हो सकता है कि मंचों पे कुछ गड़बड़ी हो जाए आपको, लेकिन आप कंसिस्टेंट अगर रहे तो आप ये जादू सीख जाएंगे। और ये मैं जादू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका आउटकम बहुत शानदार होता है, तो बहुत मजेदार हो सकती है लाइफ आपकी। I think fantastic points shared by sir, and I'm very confident कि जो भी ये इंटरव्यू सुन रहा है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीजों पे अप्रिशिएट करना, टेकिंग दैट इनिशिएशन, अपने पॉइंट रखना, दे वेरी हेल्पफुल। सर, यही मेरा एक सवाल आता है कि काफी जो यूथ है जो स्कूल कॉलेजों से पढ़ के निकलता है, उनके मन में बहुत डर रहता है, या फिर वो, आप ये सोच लीजिए कि वो क्लियर ही नहीं होते हैं कि what are 3 things that I must avoid at new workplace. So sir, what suggestion do you have? 3 things that a new employee must avoid. I think अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट अगर मैं इसको 3 थिंग्स में देखने की कोशिश करूँ, कोई भी अगर नया एम्प्लॉई है या कोई भी आप एक नए एंट्रेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट्स अ टीम और एनीवेयर, इवन इन द फैमिली, पहली चीज़ की ये मत जाहिर करिए या फिर ये दिखाने की कोशिश मत करिए कि आपको सब कुछ आता है। ओके, राइट। आप एक न्यू एंट्रेंट है, आप सीखने के लिए गए हैं, आपसे बहुत काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप सबसे पहले ये दिखाने की कोशिश करिए कि यस, आई एम हियर एज अ लर्नर, राइट, मुझे सीखना है। बिकॉज पहले 3 महीने 4 महीने तो आपने लोगों का बिहेवियर ही नहीं समझा है कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, क्योंकि आपका करीब 8 से 9 घंटा उस ऑफिस में बीतने वाला है, राइट। और जैसे घर में लोग होते हैं ना, सबका अपना अपना एक अलग टेस्ट होता है, किसी को करेला पसंद है, किसी को खीर नहीं पसंद है, किसी को खाने के साथ चटनी और मिर्च चाहिए, किसी को नॉर्मल कुछ भी खा लेता है। वैसे ही आपके बॉस के साथ भी होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि इस बॉस की टाइमिंग सही क्या होती है, कब इसको बताना है, कब बोलना है, या फिर उसका नेचर कैसा है, उसको किस बात पे गुस्सा आता है, नहीं आता है, या फिर वो किस तरह का व्यक्ति है। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे आप सीखते हैं, राइट। तो जब आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ जाते हैं और जब आप लर्निंग एटीट्यूड में होते हैं तो आपको सरेंडर करना पड़ता है, राइट। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अभिमन्यु और अंगूठे वाली कहानी है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको अंगूठा देने के लिए बोल रहा हूँ, बट हाँ, जब तक आपको सीखने के लिए आप गए हैं, जब भी आप किसी के पास सीखने के लिए जाते हैं और बहुत पोलाइटनेस के साथ बोलते हैं कि यस, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे, राइट, तो मुझे लगता है कि 10 में से 7-8 लोग जरूर सिखाते हैं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत किया हुआ है। जब मैं स्टैंड चार्ट में था, जब मेरी पहली जॉब थी और मैं बैंक के बाहर सर्वे करता था खड़े होके, तो जैसे ही मैं देखता था कि कोई ब्रांच मैनेजर खाली है, मतलब उसके केबिन में कोई नहीं है, तो मैं जाता था, परमिशन लेता था केबिन में जाने के लिए और बोलता था कि सर कुछ बात कर सकता हूँ आपसे। जाहिर सी बात है, अगर कोई फ्री है या अवेलेबल है तो समय देता था। कई बार बोलते नहीं, थोड़ी देर बाद में आ जाना। और मेरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता था कि सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, राइट, मुझे क्या करना चाहिए, मैं गांव से निकला हुआ हूँ, व्हाट ऑल शुड आई टेक केयर ऑफ, व्हाट ऑल शुड आई लर्न, कि मैं एक दिन ब्रांच मैनेजर बन जाऊं, या फिर एक दिन मैं कैशियर बन जाऊं, या फिर एक दिन मैं जो काउंटर जो पर्सनल बैंकर्स होते थे वो बन जाऊं, रिलेशनशिप मैनेजर बन जाऊं। और जब आप किसी को भी बोलते हैं कि सर मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, इस दुनिया का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। और ये ऐसा टॉपिक है साइकोलॉजिकली, अगर देखें, जब आप किसी की तारीफ करते हैं कि सर मैं आई इंस्पायर आपको देखने, राइट, तो वो उसके अंदर ना एक ज्ञानी अपने आप जाग जाता है, राइट। और सबके पास अपनी कहानियां शेयर करने, ऑटोमेटिकली वो हेल्प करने के लिए आपको एग्जैक्टली यही बहुत, मतलब एक ऐसा दाव है जो कभी फेल नहीं हुआ है, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। और इसको दाव नहीं कहूँगा, ये एक वे ऑफ लाइफ है, राइट, ये तरीका, एग्जैक्टली। तो आप जब लोगों से ऐसे बात करते हैं, लर्निंग मोड में जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। यू स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स अराउंड, राइट। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो एंट्रेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दैट इज द प्रोएक्टिवनेस, राइट। किसी भी टीम मैनेजर को काम करने वाले लोग पसंद आते हैं, राइट। आप बहाने बनाओगे तो आपसे ज़्यादा स्मार्ट वो समझ जाएगा, मतलब एग्जैक्टली। वैसे भी आपके खोपड़ी में क्या चल रहा हो कई बार समझ जाता है, क्योंकि वो भी वहीं से निकला हुआ है, राइट। तो बेटा जहाँ आप हो वो बहुत पहले वहाँ पे था, राइट। अब मुझे आगे कोई मुझे ही पढ़ाना शुरू करे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कोई बहुत स्मार्ट आ जाए एआई जनरेशन से निकल के, बट कितने दिन, राइट, कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाएगा, राइट। सो आप वो कहते हैं ना, एक कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट,
राइट। सो वो कुछ ना कुछ जानता है तभी वहाँ बैठा। अगर आपसे वो सीनियर है तो एज में भी सीनियर हो सकता है, एक्सपीरियंस में सीनियर हो सकता है, टैलेंट में सीनियर हो सकता है, कुछ तो किया होगा या पहले पैदा हुआ होगा तो भी कुछ तो किया है, मतलब कुछ तो बेहतर है ना, देयर इज ऑलवेज सम प्लस, राइट। सो अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो ऑब्वियसली डोंट ट्राई टू मेक फूल पीपल अराउंड, क्योंकि वो समझ में आता है और आपकी पहचान काम से है। आप कॉर्पोरेट में गए हैं, आप मम्मी पापा के पास नहीं है कि थोड़े से रोएंगे तो लॉलीपॉप मिल जाएगा दोबारा से, राइट, या फिर भूख लगेगी तो मामा खाना लेके आ जाएंगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। तो आपका जो बेस्ट हथियार है वो ये है काम करने का हथियार, राइट। सो शो दैट यू आर इंटेंटेड टू वर्क, right? आप हार्ड वर्क। एक बात आप, I still remember, I think Praveen sir had shared in one of the meetings that be resourceful. वो आई थिंक मेरे दिमाग में काफी स्टक है कि बी रिसोर्सफुल। अगर आप रिसोर्सफुल हैं तो लोग आपको अप्रोच करेंगे, स्पेसिफिकली पीपल अराउंड यू। देखिए ये वही सारी चीजें होंगी काम करने वाली आदत। रिसोर्सफुल होने का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई काम आता है, राइट, तो दो तरह की अप्रोच हो सकती है, या तो मैं नहीं करना चाहता, या फिर मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, या फिर मैं करना नहीं चाहता, या फिर लेट मी ट्राई, राइट। सो दैट लेट मी ट्राई जो 3 वर्ड है ना, वो आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द हेल्प, यू स्टार्ट लुकिंग फॉर, आज के डेट में गूगल है, आपके पास AI है, आपके पास लोग हैं, राइट। आपके अगर आप अच्छे कॉलेज से आ रहे हैं या किसी भी तरह के कॉलेज से आ रहे हैं, कुछ एलुमनाई नेटवर्क होगा, आपके भैया दादा मामा चाचा कोई तो होगा जो आपको हेल्प कर सकता है उस चीज़ में। सो जब रिसोर्सफुल होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप सोल्यूशन माइंडसेट से हैं, राइट। तो सोल्यूशन माइंडसेट जब आपका होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आप तलाशने लगते हैं कि अगर आप पानी में गिर गए हैं और आपको तैरना नहीं आता तो हाथ पांव बाय डिफॉल्ट आने लगेगा, चलने लगेगा, राइट, गिरने लगेगा, आप मारने लगेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है कि आप रिसोर्सफुल बनिए, आप मेहनत करने के लिए बारे में देखिए कि आप मेहनत करना चाहते हैं, आप लर्निंग एटीट्यूड लेके जाइए। और वैसे भी किसी भी फ्रेशर के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है सीखने के लिए, राइट। आपके पास ज़्यादा समय है काम करने के लिए, आपके पास इतना प्रेशर नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस निकाल के देनी है। आप फ्रेशर हो तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि गलती करेगा ही थोड़ी बहुत, बट गलती भी तो वही करेगा जो सीखेगा, जो ट्राई करेगा। अब तुम चाह रहे हो तुम गलती ना करो, राइट, और परफेक्ट होना चाह रहे हो शुरू में ही, तो बाय द वे वो पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। सो मेक मिस्टेक्स एनफ एटलीस्ट, क्योंकि करियर में आप क्या करने से ज्यादा अगर आप क्या नहीं करना है ये भी अगर सीख जाते हैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। Absolutely wonderful sir, wonderful. I think एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, 3 स्किल्स जो हमारे अनएम्प्लॉयड भारत की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डिफरेंट डायरेक्शंस पे भागते हैं, बट एज एन एंटरप्रेन्योर you've seen a lot of life, a lot of experience. So what do you think are 3 skill set जो हमारे लोगों के लिए important है to get employed? आई थिंक सबसे पहले तो किसी को भी अगर आपको जॉब चाहिए, जॉब करनी है, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज टू इंटेंड टू वर्क। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो काम उनको इसलिए भी नहीं मिल पाता है कि आप आगे बढ़ के काम खोजना नहीं चाहते हैं, राइट। इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में बहुत है, गूगल पे हैं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे हैं, सेम अगर खोजेंगे ना कि 3 स्किल्स आई नीड टू गेट इनटू जॉब, यू विल फाइंड लॉट ऑफ वीडियोस। मेरा सवाल है कि उस वीडियो को देख के आपने किया क्या, राइट। तो बहुत सारे जब फ्रेशर्स में मिलता हूँ तो दे आर वेरी चूजी अबाउट कि मुझे बस यही जॉब करनी है तो भी मैं करूँगा, या तो विद ड्यू रिस्पेक्ट कि जिस ग्रामीण जनता से मैं आता हूँ, जिस ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूँ, जिन ग्रामीण के लोगों को मैं रहता हूँ, कि और बहुत प्रीमियम कॉलेज से नहीं आते हैं, वो एक ट्रेंड से आए हुए हैं, एक सेटअप से आए हुए हैं जहाँ पर एक BA BCom BSc BTC करके निकले हुए हैं, और उनके पास एक डिग्रीज तो हैं बहुत सारी, बट वो स्किल सेट नहीं है। स्किल सेट जब मैं बोल रहा हूँ तो ये है कि ऐसा नहीं किसी टॉप MBA कॉलेज से निकल के आए, वो मैनेजमेंट उन्होंने सीखा है, उन्होंने IT स्किल सीखी हुई है, उन्होंने AI सीख लिया है, तो चलो उनके उस प्रोफाइल के बेस पे जॉब मिल जाती है, एंड कैंपस प्लेसमेंट आता है। आप जिस स्कूल कॉलेज से निकल के आए वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो करना है वो ये करना है कि आप काम खोजने की कोशिश करिए, एटलीस्ट आप ये जानने की तो कोशिश करिए कि आपके लिए क्या सही है। तो अगर कोई जॉब मिल रही है, आपको लग रहा है कि मार्केट में आप जा रहे हैं, आपको बैंकिंग में कुछ फ्रेशर्स की मिल रही है या फिर आपको सेल्स की कुछ मिल रही है, एटलीस्ट गेट इनटू दैट, राइट। क्योंकि एक बार जब आप जॉब में घुसेंगे ना तो बहुत पॉसिबल है आपका एम्प्लॉयर
ये जानेगा कि आप इस लायक हो कि नहीं हो, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि आप इस लायक हो कि नहीं हो, right? And once you will be in the market, you will start exploring the other jobs as well. So first 2-3 years मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप अपने पहली जॉब को करियर मत मानिए, राइट? ये करियर नहीं है, आप एक्सप्लोरेशन मोड में हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, राइट? ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अगर आप पहली बार चाय बनाओगे तो अच्छी नहीं बनेगी, राइट? आपको चाय बनाने के 2, 4, 10 बार 20 बार बनाना पड़ेगा। जब मैंने पहली बार खीर बनाई थी तो मैंने करीब 1.5-2 किलो दूध खराब कर दिया था और उसके बाद भी नहीं बन पाया था, क्योंकि प्रोसेस गलत था, राइट? वो बट आज मैं खीर अच्छी बना लेता हूँ। सो ऑल यू नीड टू प्रैक्टिस। आप गलतियाँ करने से घबरा क्यों रहे हैं, राइट? आप मार्केट में कूदने से घबरा क्यों रहे हैं? मार्केट में ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पर आपको एटलीस्ट इतना तो काम मिल जाएगा कि आप अपनी सर्वाइवल कर सकें, बट आप पहली बार में छक्का मारना चाहते हो, आप बाउंड्री से बाहर खेलना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है, राइट? दैट्स वन थिंग। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, रूरल की जनता को ना कॉन्फिडेंस बहुत मार रहा है, राइट? आप अपनी बात रखना नहीं जानते, आप इंटरव्यू में जाना नहीं चाहते हैं, राइट? अपना रिज्यूमे नहीं बनाना चाहते हैं। आपके अंदर स्किल्स तो है, आपके अंदर मेहनत है, आपके अंदर जज्बा है, लेकिन जब तक वो परोसना नहीं आएगा आपको, मुझे कैसे पता चलेगा, राइट? आप खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन आपको किचन नहीं मिल रहा है, आप खाना बहुत अच्छा बना लिया, आपने आपको परोसना नहीं आता है, राइट? तो अगर आप के अंदर ये सारी स्किल्स हैं, वंस यू नो हाउ टू प्लेस इट, राइट? और 2-4 जगह जाके गलतियां करोगे। मुझे पहली जॉब मिली थी करीब 4-5 इंटरव्यू देने के बाद, राइट? तो आप एटलीस्ट मिस्टेक्स तो करो, अगली बार तैयार होके जाओगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का क्या करना है मुझे। उस टाइम बोलते हो मुझे कितनी दिक्कत आई थी, रिज्यूमे में मैंने कहाँ ग्रामर मिस्टेक्स करी हुई थी, राइट? सो ये बेसिक चीजें हैं, कॉन्फिडेंस है, पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आप घर बैठे बैठे स्मार्टफोन से सीख सकते हो, राइट? स्मार्टफोन अपने आप में कॉस्ट है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी 450 रुपए का रिचार्ज तो करा ही रहे होंगे, और 450 का रिचार्ज कराने के बाद आप 4 से 5 घंटा उस पर और लगा रहे हो, राइट? तो आप 24 घंटे में से 5 घंटा आपने सोशल मीडिया को दे दिया है, उसके बाद आप घर का थोड़ी बहुत काम कर रहे होंगे, उसके बाद आपको 8-9 घंटे सोना भी है। आप टाइम निकालो उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके, आप स्किल सीखो, आप इंग्लिश सीखो, आप लैंग्वेज नहीं सीखो, आप AI के बारे में समझो, आप अपना रिज्यूमे बनाने के बारे में सीखो, आप इंटरव्यू स्किल्स के बारे में सीखो। ये सारी चीज़ें अगर आप तैयार करोगे और 4 जगह इंटरव्यू देने जाओगे तो आई एम श्योर नोबडी कैन स्टॉप यू। यार जॉब्स के मामले में बड़ी सिंपल सी बात मानता हूँ कि तुम गूगल पे जाओ और जॉब्स फॉर फ्रेशर डालो, अगर कोई जॉब नहीं आ रही है तो मार्केट में जॉब नहीं है, लेकिन अगर कोई जॉब्स फॉर फ्रेशर जॉब डालने के बाद अगर हजारों नौकरियां आ रही हैं तो जॉब से तुम उस नौकरी के लायक नहीं हो, तुम्हारी परेशानी है, उस कंपनी की नहीं है। फैंटास्टिक पॉइंट्स हो गया। सो थर्ड, आई थिंक इन सब चीज़ों के बाद अगर आपको जाना है तो आप मार्केट में घुसिए, जॉब में घुसिए, बस यू विल बी इन द जॉब। आपको काम करना है, क्योंकि कई बार आजकल अट्रिशन बहुत ज़्यादा है, राइट? आप जॉब में घुसते हैं तो पता चलता है कि 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, आपने जॉब छोड़ दिया। क्यों जॉब छोड़ दिया? जी बॉस अच्छा नहीं था, सुबह बहुत जल्दी बुला रहे थे, शाम को बहुत जल्दी लेट तक छोड़ रहे थे, संडे को बुला रहे थे, राइट? उसने डांट दिया। यार आप घर पे नहीं हो, ये आप मम्मा पापा के पास नहीं हो कि वो सुन लेंगे, आप उनकी सुन लोगे, वो आपको सुना देंगे। आप मार्केट में हो, लोग आपकी स्किल्स के ऊपर पैसा दे रहे हैं, आपको नई दुनिया में सीखने की ज़रूरत है, आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, आप थोड़ा टाइम तो दीजिए। और बिना मेहनत तो आपको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, चाहे जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, आपको सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। यू विल हैव टू वर्क लाइक दैट ओनली। और हम सभी ने सीखा हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आज भी करीब 12-14 घंटे काम कर लेता हूँ, राइट? जब मैंने काम किया था शुरू में, पहली जॉब में था, तो भी मैंने बहुत काम किया था। तो आपका काम ही एक्चुअली आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप जितना काम करके डिपॉजिट करते रहेंगे उतना बढ़िया रिटर्न आप बाद में ले पाएंगे। तो भागिए मत, मतलब आप शुरू में आप बिल्कुल अगर आप किसान के बेटे हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, तो जब हम लोग खेतों में काम करते थे, अब तो खैर मैं कई सालों से दिल्ली में रहता हूँ, बट आज भी जब मेरे बड़े भैया, मेरे पिताजी काम करते हैं खेतों में, और बहुत सारे किसानों को मैं देखता हूँ, तो किसान ना धूप देखता है ना बारिश देखता है, बिल्कुल सूखी हुई ज़मीन को पे हल चलाता है, राइट? अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, पहले बैल हुआ करते थे। उसके बाद जब वो हजारों जो बीज होते हैं वो ज़मीन पे फेंकता है, डालता है, कुछ सूख जाते हैं, कुछ उगते हैं, जो उग जाते हैं उनको पानी देना शुरू करता है। उसके बाद उनको जितना भी उसमें से घास निकालने से लेके सब कुछ, लास्ट में आते आते फिर वो उसमें से कुछ पौधे बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। तो मेहनत किसान को भी भागता है थोड़ी, और वो सालों से करता आ रहा है। दादाजी ने किया, उनके दादाजी ने किया, उनके दादाजी ने किया, और वो प्रोसेस है। आप बिना मेहनत के अनाज घर में नहीं आ सकता है। आपके बिना मेहनत के आपको लग रहा है पैसा आ जाएगा,
तो आई थिंक शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा सा काम करिए और धीरे धीरे आपको काम की आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं कि काम कम हो जाएगा, मेहनत कम नहीं होगी। मेहनत जैसे आपको पैसा बढ़ता जाएगा, मेहनत बढ़ती जाएगी, राइट। मुझे हमेशा से लगा था कि इस कंपनी में तनख्वाह कम है, तो जब नए कंपनी में जाऊंगा, टीम लीडर बन जाऊंगा तो कम काम करना पड़ेगा। मुझे बाद में पता चला कि नहीं बेटा, तुम जैसे जैसे ग्रो करोगे वर्क इज डबल, बिकॉज पैसा डबल है, राइट। सो द मोमेंट यू विल स्टार्ट ग्रोइंग यू, और जब आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो आपका जो मेहनत है वो बढ़ती जाएगी आपकी। बट हाँ, इसके साथ आदत क्या होती है कि आपको मजा आने लगता है उसमें। जैसे क्रिकेट खेलने में हम नहीं थकते ना, वैसे काम करने में नहीं थकते हैं। तो वंस यू विल स्टार्ट लविंग योर वर्क, द वंस यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द पैशन इन योर वर्क, फिर थकावट नहीं होती। और अभी तो वैसे भी यही एज है थकने की, इसमें क्या जरूरत है। So sir, I have a question. Let's say if you ever get to write a book about your life, उपन्यास, autobiography, तो उसका टाइटल क्या होगा? What can we expect in that? मेरे ऊपर होगा तो मुझे तो लगता है कि अगर मैं कुछ लिखूंगा जो मेरे ऊपर होगा, लाइक कंटेंट मेरे पास बहुत सारे लिखने को लेके, ये बड़ा ही अचानक वाला क्वेश्चन है। बट तो अगर कोई ऐसी बुक लिखता हूँ जो मेरे ऊपर, जो मेरे लाइफ के ऊपर है, या फिर यूं कहें कि मैंने अपने स्ट्रगल के बारे में लिखा है, तो शायद मैं कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करूंगा जहाँ पर जो होप दे सके किसी और उस बच्चे को। 68% जो युवा है वो गांव में रहता है, और उसमें से मैक्सिमम युवाओं के पास लग्जरी नहीं है। लग्जरी तो बहुत दूर की बात है, उनके पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है। उनके स्कूलों में कई जगह आज भी वॉशरूम्स नहीं है, कई जगह किताबें नहीं है, कॉपीज नहीं होती है, टाइम से फीस नहीं भरी जाती है, बैग्स अच्छे नहीं है, उनके पास शूज अच्छे नहीं है। बट हाँ, सपने उनके पास भी हैं, सपने बिल्कुल अनलिमिटेड मात्रा में पड़े हैं। तो आई वुड ट्राई टू कीप समथिंग जो उम्मीद दे सके। नाम क्या होगा मुझे भी नहीं पता, बट हाँ, मैं वो कुछ ऐसी कहानी लिखने की कोशिश करूंगा कि तुम कहीं भी हो, किसी भी परिवेश में बड़े हो, किसी भी माँ बाप के गोद में खेले हो, गोद माँ की चाहे थोड़ी गरीब गोद हो या फिर अमीर हो, गोद तो गोद होती है। करेक्ट। माँ का हाथ जो होता है वो अपने आप में ही वो उसमें कुछ अमीरी गरीबी नहीं होती है। So, आप irrespective of the situation that you are in, if you have a dream, right, आप फुलफिल कर सकते हैं। तो कुछ उम्मीद टाइप का जो लोगों को दे सके, right? कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीदों ने और सपनों ने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरी लाइफ में, कि कुछ बेहतर कर सकते हैं। कितना किया है, कितना कर पाऊंगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। बट हाँ, आई थिंक कुछ ऐसी किताब जो लोगों को उम्मीद दे, शायद ऐसी किताब लिखने की कोशिश। वेरी नाइस, वाओ, दैट्स वंडरफुल। उम्मीद ही रख देंगे नाम। Okay, my next question to Praveen sir is, sir, entrepreneur क्यों, जॉब क्यों नहीं? जॉब में I think जिस लेवल के ट्रेनर आप बन चुके थे, I think आपका पर मंथ पैकेज would have been in lakhs. So sir, मतलब जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हाँ अब मैं सेटल हो जाऊँ, अब तो लाइफ इजी हो रही है, स्ट्रगल्स कम हो रहे हैं, तो सर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि नहीं अब मुझे कूदना है एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में। सर कहाँ से आया ये करेज, क्यों, और मतलब व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? मुझे ऐसा लगता है कि जॉब तो मेरी सच में बहुत सही थी, सेट थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अगर मैं जॉब में ही रहता तो शायद लाइफ बहुत आसान रही होती। जितना रोलर कोस्टर रहा, जिस फीलिंग में जी रहे होते हैं, जो हसलिंग लाइफ होती है, वो तो बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे। एंड आई थिंक ठीक ठाक ग्रो कर रहा था, आई वाज ग्रोइंग रियली फास्ट और डिसेंट जगह पे था। अभी शायद किसी और अच्छी जगह पे था। बट स्टार्टअप शुरू करने का पर्पस ये था, फिर बिजनेस शुरू करने का पर्पस ये था कि टू इम्पैक्ट और मल्टीप्लाई दी रोल दैट आई वाज डूइंग। बिकॉज ट्रेनिंग में भी मेरा काम ही रहता था कि मैं खास करके जो फ्रंट लाइनर्स होते थे या फिर जो मैनेजर्स होते थे, उनको ट्रेन करके उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता था। और मेरी ट्रेनिंग रूम में मैक्सिमम लोग जो आते थे वो मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे, जो इनिशियल जॉब्स करते थे, और वो ट्रेनिंग रूम में देखता था उनको। फिर मुझे लगता था कि मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता था उनके लाइफ से, बिकॉज मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी शुरू। सो जॉब में रहता तो मैं उतना ही कर पाता जितना कंपनी मुझे बोलती करने के लिए। बिजनेस में वो सब कर पा रहा हूँ जो मेरा दिल दिमाग और मेरी सोच बोलती है। और यहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पर मैं बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज हम लोग करीब 5 लाख ज्यादा लोगों को
हेल्प कर रहे हैं, जॉब में कहाँ पॉसिबल है, करेक्ट जॉब में पॉसिबल ही नहीं। आज के डेट में टेडेक्स से लेके जो स्टॉक तक फिर मैं बोल के आया हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज मुझे दिए हैं। जॉब में रहता तो पॉसिबल नहीं था। आज मेरे पिताजी को प्राउड फील होता है, प्राउड उस टाइम भी होता था, लेकिन जब वो किसी न्यूज़पेपर कटिंग में मेरी फोटोग्राफ देखते हैं, किसी बड़े मंचों पे मुझे अवार्ड लेते हुए देखते हैं, तो उनको ज्यादा प्राउड फील होता है, उनको ज्यादा ऐसा लगता है कि शायद कुछ बेहतर किया है, आज मुझे लोग ज्यादा जानते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट द पर्सनल गेन्स, बट इट वाज मोर ऑफ कि जिस मिट्टी से मैं निकला हूँ, जिस क्षेत्र से मैं आया, वहाँ पे इकलौता प्रवीण नहीं था जो स्ट्रगल करके आया था। ऐसे हजारों प्रवीण हैं, लाखों प्रवीण हैं, या फिर ऐसे हजारों लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, चाहे फंड्स की वजह से, चाहे आसपास के लोगों की वजह से। और स्किलिंग यू, और ये मुझे शुरू करने का पर्पस या जो विजन है वो कहीं वहीं से निकल गया। आई वांट टू बिकम द मोस्ट डिमांडिंग, या फिर यूं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ग्रामीण एडटेक, जो हर एक ग्रामीण बच्चों की उम्मीद हो, उसको सब कुछ मिले जो अपनी लाइफ में चाहता है, स्किल करने के लिए, मेंटरशिप के लिए, ग्रोथ करने के लिए, जानकारियों के लिए, और हम लोगों को बिजनेस के लायक बनाए, लोगों को रोजगार के लायक बनाए, और उसके परिवार में वो ताकत दें जो एक नेक्स्ट जनरेशन को और एम्पावर करने के लिए ताकत देनी चाहिए। क्योंकि ग्रामीण परिवारों में भी ऐसा होता है कि जब आप देखेंगे तो पिताजी किसान थे, जैसे तैसे पढ़ा दिया, बच्चे ने जैसे तैसे पढ़ भी लिया, अब वो कई बार ऐसी जॉब में चला जाता है जहाँ पर बहुत ग्रो नहीं कर पाता, तो 3-4 जनरेशन तो पहले से ऑलरेडी परेशान थी, अब आने वाली जनरेशन और परेशान, क्योंकि पहले की जिंदगी में इतने खर्चे नहीं होते थे, आप 500,000 रुपए में आप जिंदगी काट लेते थे, अब तो आपको 500 रुपए अपने फोन के लिए चाहिए। करेक्ट। पहले आपका इलाज घरों में ही हो जाया करता था, आयुर्वेद में हो जाता था, और कई बार आसपास इतने हॉस्पिटल नहीं थे, लोग इतने बीमार भी नहीं पड़ते थे। अब आप देखेंगे अर्ली एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो लंबी लंबी लाइनें हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ है, सब कुछ है, बहुत ज्यादा है, तो उसको जीने के लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा का काम पैसा ही करता है, दुआएं नहीं कर पाती है, राइट? That's very true. So, irrespective of the situation, आप जहाँ कहीं भी हैं, खाना पीना महंगा है, हेल्थ महंगी है, एजुकेशन महंगी है, सो आई थिंक ये बहुत बड़ा पर्पस देता है, बहुत बड़ा मिशन देता है। और मैं जब किसी भी गांव में किसी बच्चे को देखता हूँ, जब वो स्किलिंग में उससे कुछ मदद मिल रही होती है, राइट, जब इंग्लिश सीख रहे होते हैं, आपने देखा इंग्लिश सिखाती है, कि बच्चे जब शुरू के वीडियो भेजते हैं और आज के वीडियो में तो उससे पैसा तो हर कोई कमा रहे हैं, पैसा हम लोग कमा ही रहे हैं, 150 करोड़ बेहतर कमा रहे हैं, बट वी वांट टू बटन फॉर दैट, वो सपोर्ट फंक्शन जो होता है, केयर बटन बनना चाहते हैं, कि हम लोग रूरल केयर बटन है, कि अगर किसी को जॉब के बारे में कुछ सीखना है, किसी को बिजनेस के बारे में कुछ सीखना है, कोई स्ट्रेस्ड है, राइट, उसको मेंटरिंग और काउंसलिंग की, जो हमने लॉकडाउन में किया था, लॉकडाउन में मैंने फ्री में करीबन 2500 काउंसलर्स को मार्केट में अपने एप्लीकेशन के माध्यम से उतारा था, जो लोग फ्री में लोगों की काउंसलिंग करते थे। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि ये मतलब लगता था कि यार दुनिया कितना पेन में जी रही है, so we're helping them free of cost completely. So just I want to become the care button for them. And that should be the first thing in their mind. कि अगर कुछ है तो स्किलिंग यू की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्किलिंग पे बात करो, and we are there to help you out. So I think इसी से related मेरा एक question, I think viewers also would love to know that what are some future courses or maybe help or aid that Skilling You is planning to provide? In what areas? That's awesome. I think we are doing a lot of experiments. We are doing a lot of hard work, the back end studio or other things. So we have recently launched one new product called Education 2.0. Okay. Which is a B2B product, business to business product. जहाँ पर हम लोग स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को अप्रोच कर रहे हैं। और इस प्रोडक्ट में हमने कुछ ऐसा किया है जो शायद अभी तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। All right, revolutionary. Yeah, exactly. Okay. So what we are doing, just imagine, I'll just try to give you a data. 2014 से लेके 2022 तक करीब 22 करोड़ लोगों ने सरकारी जॉब में अप्लाई किया था, और जिसमें से केवल 7 लाख कुछ लोगों को जॉब मिली है। God. अगर आप इसको शायद मैथ में डालें देखें तो पॉसिबली 0.33 समथिंग कुछ आएगा निकल के, ये सक्सेस रेट है। तो वैसे भी कहा जाता है कि जब 100 लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मुश्किल से 1-2% लोगों को जॉब मिलती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बाकी लोग आप इमेजिन यूं करके देखिए कि अगर किसी समाज में
1000 लोग रहते हैं, उसमें से केवल 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों को जॉब मिलती है। तो आप उसको भी बीमार समाज ही बोलेंगे, गरीब समाज बोलेंगे, बिखरा हुआ समाज बोलेंगे। ये तो होगी रोजगार की स्थिति। दूसरी बात करते हैं प्राइवेट जॉब की बात करते हैं। प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि जब ग्रामीण भारत में बच्चा ट्रेडिशनल एजुकेशन में रहता है, पढ़ाई कर रहा होता है कि 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा उसने एमए कर लिया। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं, पैसे हैं उनके पास, बट मैक्सिमम के साथ ये होता है। किसी ने बीएड कर ली, बीटीसी कर ली, किसी ने बीसीए कर लिया, छोटे-छोटे कॉलेज से। और उसके बाद जब वो जॉब करने के लिए आते हैं, घर से कुछ पैसे लेके, तो अचानक रियलाइज होता है कि उनको रेज़्यूमे बनाना नहीं आता है, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उनको इंटरव्यू में बैठ के बोलना नहीं आता है। उनको पता ही नहीं कि कॉर्पोरेट में होता क्या है, क्यों होता है, कहाँ पर सही जॉब मिल सकती है, कहाँ पे नहीं मिल सकती है। और इनके चक्कर में कई बार उनको जॉब ही नहीं मिलती है। स्ट्रगल करते-करते जो पैसे घर से लेके आए होते हैं, वो पैसे खत्म हो जाते हैं, दोबारा से घर चले जाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कर लेते हैं जिससे उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, डायरेक्शन बदल जाती है। True, absolutely right. सो व्हाट वी आर डूइंग, अब इसका गैप कहाँ है? इसका गैप ये है कि हमें स्किल सीखने के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का इंतजार नहीं किया जाता है। अगर हम बचपन से ही किसी को कुछ सिखाया जाए, बिल्कुल। वो कई बार मजाक में कहते हैं ना, मुझे जब लोग देखते थे कुछ इंग्लिश फिल्में पुरानी, तो यार इसको इंग्लिश आती है, मतलब वो इंग्लिश में, वो पैदा ही इंग्लिश घर वाले घर में हुआ है, राइट? तो उसने बचपन में जैसे हम लोगों को हिंदी आती है, उसको इंग्लिश आती है, उसको लैंग्वेज है, राइट? सो क्या हम वो सेम चीज कर सकते हैं? तो एजुकेशन 2.0 में दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। वाओ। क्लास 6ठी से ही, यानी अर्ली एज स्किल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। 6ठी क्लास से ही आपको हर साल 10 स्किल्स पे ट्रेन किया जाएगा। एंड दीज स्किल्स आर एक्चुअली द एनईपी मॉडल स्किल्स कह सकते हैं, जो खुद न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरुआत में हम लोग बच्चों को स्किल अप करने की कोशिश करें। एंड ये स्किल्स हर साल आपके 10 स्किल्स ऐड होती जाएंगी। तो 6ठी में 10 स्किल्स, 7वीं में 10 स्किल्स, 8वीं में 10 स्किल्स। बाय द टाइम आप 12वीं करेंगे तो आपके पास करीब 60 स्किल्स होंगी। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। एंड दीज स्किल्स आर स्प्रेडेड इनटू 4 डोमेन, लाइक लैंग्वेज की स्किल्स है आपकी, जहाँ पर आप इंग्लिश सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे, आप टेक्नोलॉजी में आपको एआई सिखाया जाएगा, वेबसाइट बिल्डिंग सिखाया जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन सिखाया जाएगा, आपको पाइथन सिखाया जाएगा, आपको रोबोटिक्स सिखाया जाएगा। इसके साथ ही आप सोशल स्किल सीखेंगे, आपकी आप क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आपको नेटवर्किंग कैसे करनी है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस, आपको सॉफ्ट स्किल में सिखाया जाएगा कि कॉर्पोरेट में कैसे जाना है, आपको एम्प्लॉयबिलिटी में आपको सिखाएगा कि जीएसटी कैसे भरनी है, आपको फोटोशॉप कोरल कैसे करना है, एआई से टेक्निक्स कैसे करें जिससे पैसा बना सकते हैं, आप घर बैठे विजिटिंग कार्ड कैसे छाप सकते हैं। I can guarantee sir, I think so many people right now also watching would not know GST and so many things, and I think ये बहुत important skills हैं, and I think it's a revolutionary product. थैंक यू। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्लानिंग कि बाय द टाइम वो ग्रेजुएट हो, उसके बाद 17-80 ऐसे स्किल्स हो कि वो जब कॉलेज में आए तो उसको वो सब कुछ मिल चुका हो जो शहर के बच्चों को मिल। Yes. And believe you me, this is not the only thing that we are doing in education 2.0. Okay. सो रूरल में, ग्रामीण स्कूलों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए कोई कुछ खास नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे समझिए कि एक बच्चा जो इस एज में पैदा हुआ है वो एंड्रॉइड वर्जन है, और जो टीचर्स हैं जो पुराने टाइम से पढ़ा रहे हैं वो लैंडलाइन वर्जन है। तो लैंडलाइन वर्जन रेट तैयार कर रहा है एंड्रॉइड वर्जन को, और ये कितना बड़ा एक गैप है, यूं कहें, बहुत बड़ी विडंबना है। सो इन दिस प्रोग्राम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर also training to the rural teachers to become upgraded in terms of कि आपको चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, आपको न्यू वे स्पीकिंग क्या है, आप बच्चों में एंगेजमेंट कैसे पैदा कर सकते हैं, रिटेंशन टेक्नोलॉजी क्या है, राइट, आप बेस्ट टीचर कैसे बन सकते हैं, आपको ऐसा क्या क्या सीखने की जरूरत है, चाहे वो लीडरशिप से हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल से हो, चाहे टेक स्किल से हो। सो एवरी ईयर 5 ट्रेनिंग्स हम टीचर्स को दे रहे हैं, और वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर से, इंडिया के बेस्ट ट्रेनर से, एंड दे विल गेट द सर्टिफिकेट आल्सो ऑफ दैट, और दैट teachers upgrade hoga, bachcha upgrade hoga. Correct. Not only this. Okay. We are also giving free ERP, complementary ERP, which is a technology software which helps schools and colleges to make sure the entire ecosystem is technology driven, tracked and everything, right? Exactly. So you will be able to take fees online, आपका बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो परमिशन ले सकता है कि आज मुझे छुट्टी पे करना है, घर जाना है, आप सबकी अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं, आप सब कुछ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब दुबई में बैठे हैं तो बैठ के देख सकते हैं कि गाजीपुर में जो मेरा स्कूल है आज कितने टीचर्स आए, कितने बच्चे आए, उसमें से कौन छोड़ के जा रहा है, कौन बाहर निकला है। एक एक चीज बिल्कुल टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी।
एक जो स्कूल पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर कर देगा। तो ये तीनों चीजें, Fantastic. बच्चों की 10 ट्रेनिंग, टीचर्स की 5 ट्रेनिंग और साथ में स्कूल सॉफ्टवेयर, सब कुछ हम लोग दे रहे हैं। And the price, would you like to know? Yes, of course. This is in just ₹1 a day, which is ₹365 a year. Guys, can you just imagine this vision? This is rural India, and look at the cost for rural India. I think a big round of applause for this. Thank you. Wow. So ₹365 is something. So we did a lot of brainstorming, right? क्या पैसा रखा जाए? ऐसा पैसा जो गांव का बच्चा दे सकता है, या फिर यूं कहें कि हम लोग फ्री में भी नहीं करना चाहते इसको, क्योंकि मैंने आज तक देखा है कि जो कुछ भी फ्री में मिलता है हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ईश्वर ने हमें पानी दिया जिससे हम जिंदा रहते हैं, हमने गंदा करना शुरू कर दिया, वेस्ट करना शुरू कर दिया। हवा दिया तो हमने उसको पॉल्यूट कर दिया, राइट? अब दिल्ली में हम लोग रहते हैं, पता नहीं क्या ही फील कर रहे हैं। So I wanted to give it some price so that being a company we are also surviving. Yes. We are also because we have the cost to run the system. It is nothing is free in this world. So ₹365 something जो ₹1 एक दिन में तो आपको अब चाय भी नहीं मिलती है। Nothing in ₹1, sir. Yes. एक पिज्जा भी नहीं आ पाता है कोल्ड ड्रिंक के साथ। अगर आप खैर शहर में है तो हालांकि गांव में लोगों ने पिज्जा खाना शुरू कर दिया। जरा मुझे बताइएगा पिज्जा क्या है? अब मोमोज मैंने देखा भी, रिसेंटली गांव गया था तो वहाँ के बच्चे बर्गर, चाउमीन, मोमोज खाने लग गए हैं। आई डोंट नो क्या होने वाला है। स्विगी, जोमेटो खाना पहुंचा रहा है, so something is really. So don't worry, I think education 2.0 के health and wellness courses are going to guide them. आपने बहुत सही याद दिलाया कि हम लोग उसमें हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में भी रखा हुआ है कि अगर आपको चाउमीन खाना है या फिर खाना है तो क्यों खाना है, मैदा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए. And I think Praveen sir also discussed that these courses are also run by specialized trainers, and I think insight होगी अगर health and wellness है तो doctors की insight मिलेगी, right? These people are the best people of the industry. They are coming from IIT, IIMs, and wow. The best of the best doctors for when it comes to health and all, right? The best of the best trainers. The career के ऊपर जो बना रहे हैं वो इंडिया के टॉप मोस्ट करियर काउंसलर हैं, right? जो फाइनेंस के ऊपर बना रहा है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने डोमेन का है. So trust me guys, गांव में वो सीखो के बेस्ट लोगों से, right? Guys, I think the best product is coming, and ₹1 a day. What a vision, sir. Wow. So that's idea is that कि ₹365 आप तैयार करिए. आप इसका बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन ही देखिए कि अगर आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप गांव में अगर आप इंग्लिश सीखने जाते हैं तो मुझे लगता है मेरे गांव में भी अब इंग्लिश जो सिखाता है वो ₹500 से लेके ₹1000 की फीस महीने के लिए है. यानी आप 3 महीने का कोर्स करने जाएंगे, 4 महीने का, तब से 3 से 4000 रुपए देते हैं. आप ₹365 मुझे देना शुरू करेंगे छठी से, क्लास 6 से, और 12वीं तक आप टोटल ₹2190 आप मुझे देते हैं. और 2190 में मैं 60 स्किल्स आपको दूंगा, जिसमें से 2 कोर्सेज इंग्लिश स्पीकिंग के रहेंगे, जिसमें आपका राइट. सो इंग्लिश स्पीकिंग ही अगर केवल मार्केट में बाहर सीखने जाते हैं तो आपको 4-5 रुपए खर्च करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर आप वो सब कुछ सीख सकते हैं जो आपको रोजगार और बिजनेस के लायक बनाता है. Right. So it is more of a, like the contribution to the society, right? That I come from personally. And मुझे लगता है कि ग्रामीण की जनता को, ग्रामीण के युवाओं को रोजगार और बिजनेस के साथ साथ उसकी सही इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हम लोग दे रहे हैं. Yes. And this is something that I hope कि आने वाले कुछ सालों में हम लोगों ने कई लाख बच्चों को इसको एम्पावर करेंगे, स्कूलों को एम्पावर करेंगे, गांव-गांव नहीं रहने देंगे हम लोग. Yes, and I think it's a win-win situation for the learners who are looking forward. So I think Skilling You is also looking forward to reaching out to you and preparing you for the outer world, for the real world. Yes. So look forward, let's meet in the ground. आप Skilling You की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. Yes. अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर सकते हैं. Right. टीम आपसे बात कर सकती है. Skilling You की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे एजुकेशन 2.0 का बटन दिखेगा आपको, वहाँ पर आप क्लिक करके अपना नंबर छोड़ सकते हैं. We are there to help you. अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ के शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रोजगार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हम लोग मैं चाहता हूँ कि Skilling You ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण युवाओं के लिए वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बने. Wow, fantastic. जो आप सच में उम्मीद करते हैं. सर, क्या कोई Skilling You के साथ नॉलेज पार्टनर बन सकता है अगर इंटरेस्टेड है? बिल्कुल बन सकता है. अगर आपको लगता है कि आप गांव में बैठ के काम करना चाहते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, आपको कोई शॉप नहीं खोलनी, आपको कोई ऑफिस नहीं करना है, और आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन के बिजनेस में आना चाहते हैं, आप एक एजुकेशन के सोशल बिजनेस में आना चाहते हैं, जहां पर आप लोगों को रोजगार और बिजनेस के लायक बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं,
राइट? Okay. क्योंकि देखिए पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, Yes, yes, right? yes. आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बहुत अलग तरीकों से, बट अगर आप दूसरों को काबिल बनाकर पैसा बना रहे हैं ना, तो उससे खूबसूरत कोई चीज होगी। Absolutely, absolutely. And this is something knowledge partner that we do, right? कि Okay. अगर आप हमारे साथ आते हैं being a knowledge partner, Hmm. you are in a business where you are empowering others And by you- skills and yes. Rozgar skills and business skill, and at the same time they are empowering you by giving you some money. So it's a win-win situation for all of us. Yes. And बहुत मजा आएगा। Wow, wow, wow. Wow, sir. I think wonderful insights shared by Praveen sir. Thank you. And with this, we've come to the end of our interview. अगर आपके पास सवाल है, I'm sure Praveen sir, you're ready to respond, Yeah. right? And एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद ये तो होगी कुछ क्वेश्चंस लोग आए, आप पूछे तो सही कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप तारीफ कर सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट बी वोकल अबाउट इट। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है एक बार आप लिखिए, आप उससे बात रखिए और आप तरीके से रखिए। इस दुनिया में सुनी जाती है हर बात, जो तरीके से रखी जाती है उसको लोग सुनते जरूर हैं। right. So thank you viewers for Thank watching you. this interview. Additionally, अगर आप भी skill set बढ़ाना चाहते हैं, we have so many courses, English speaking से लेके सारे courses हैं। Just log into Skilling U's website, Play Store से Skilling U app download कीजिए and get access to unlimited employability skills. हम मिलते हैं आपसे अगले इंटरव्यू में। Till then, keep learning, keep growing and stay connected. नमस्कार। थैंक यू।